ये जश्न की तस्वीर आप देखिए एक बार, जश्न की तस्वीर किस तरह से लोग यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़े इस समय बीजेपी दफ्तर में आ चुके हैं, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो या फिर बच्चे हो, सब किस तरह से यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। क्या कहेंगे मैम? भगा दिया, डेंगू मच्छर को भगा दिया, डेंगू मच्छर को भगा दिया और भाजपा को भगा दिया जी, भाजपा को, आपदा को भगा दिया, विपदा को भगा दिया। देखिए किस तरह से प्रियंका ये जश्न का माहौल है लोगों के बीच। और दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल कर देंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर भी यहाँ पर तैयारियों में डूबे हैं। बताइए क्या बोलेंगे? भाई जी आज बहुत खुशी का दिन है। दिल्ली की पब्लिक ने जो 27 साल वेदना झेली, कष्ट झेला, उसका आज अंत हो गया। बहुत खुशी का दिन है। आप लोग थिरकते रहिए, थिरकते रहिए। तो देखिए लोगों में, मैं अपने जम्मू कश्मीर के सभी बहन भाइयों को धन्यवाद देती हूँ। सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। का माहौल इस समय बीजेपी दफ्तर में देखिए आप, आगे देखिए तस्वीरें आप देखिए आप, यहाँ पर किस तरह से ढोल बैंड बाजे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए आप, वाह, ये देखिए आप, आइए थोड़ा ये देखिए तस्वीरें आप, ये देखिए क्या जश्न में इस समय बीजेपी दफ्तर में लोग इस समय डूबे हुए हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ ये खुशी जो उन्हें 27 सालों के बाद मिली। दादा कैसा लग रहा है? बैंड अच्छा लग रहा है। आपदा भाग गई, आपदा चली गई दिल्ली से। भारतीय जनता ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें पर ऊपर दिखाइए, देखिए आप, लोग प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर किस तरह से यहाँ पर इस समय डूबे हुए हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार आई है, अब लोग, मैडम कैसा लग रहा है? अब तो एकदम खुशनुमा माहौल हो चुका है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हर हर मोदी, जय जय श्री राम। दिल्ली को स्वर्ग बना दिया आज मोदी जी ने, योगी जी ने यूपी को स्वर्ग बना दिया, दिल्ली को मोदी जी ने स्वर्ग बना दिया। आइए पूरा एकदम भगवाधारी आप भी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे स्वागत करेंगे? बहुत जोर से हम स्वागत करेंगे। जब आ जाएंगे सर तो हम बहुत जोर से स्वागत करेंगे सर। देखिए एक बार इधर आइए, बीच में अब चलते हैं। दीपेश आइएगा, बीच की तस्वीर देखिए जहां पर तमाम महिलाएं इस समय जश्न में डूबी हैं। देखिए आइए, देखिए ये हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की जीत है, संपूर्ण भारतवर्ष की जीत है। भारत माता की जय। इधर महिलाओं को एक बार दिखाइए, महिलाओं को, ये देखिए आप, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर, लोग किस तरह से अजी बहुत बहुत दिल्ली की पब्लिक की हम खूब खूब आभारी हैं। हम गुजरात से हैं और हम बहुत अपने आप को दिल्ली में काम कैसे किया जाए, क्या इसको लेकर? हम मोदी जी के स्वागत के लिए अभी से बैठे, हम इतने खुश हैं हम बता नहीं सकते। मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन मैंने जब सुना है कि मोदी जी आ रहे तो हमने, ये देखिए कश्मीर से यहाँ पर आई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिल्ली में इस समय जीत के बाद जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े देखिए यहाँ पर आ चुके हैं बीजेपी दफ्तर के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर इनका भी देखिए जोश बहुत हाई है। ये कह रहे हैं कि आज ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है, इनके चेहरे पर कोई भी थकान आज के दिन नहीं आने वाली है। क्या बोलेंगे सर? ये जो जीत है ना, वो देश की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, ये नए भारत की जीत है, इसलिए पूरे भारत की जीत है, ये दिल्ली की जीत है। क्या बोलेंगी जीत के बाद? मैं गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ और हमारे गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी जी ने भी बोला है कि दिल्ली वालों ने हमारा दिल जीत लिया और मोदी जी। देखिए अम्मा भी कुछ कहना चाहती हैं। मैं गोस्वामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए इस समय क्या जश्न में डूबा इस समय बीजेपी दफ्तर। ये जश्न ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। ढोल नगाड़े किए था, यहाँ पर देखिए नगाड़ा, चाहे हम बात करें बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता। बताइए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाजपा की जीत, पूरे भारत की जीत है ये। आइए आप लोग भी आगे आना चाहते हैं, बताओ भाई। मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत कैसे आप लोग करेंगे? अभी तो नाच गा होगा, मोदी जी का स्वागत भव्य होगा और बहुत भव्य होगा। हर हर मोदी, जय जय मोदी। देखिए आवाज यहाँ पर बहुत हो रही है, हो सकता है कि क्लियर साउंड ना जा रहा हो, लेकिन ये लोग
मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे और साथ में देखिए डांस लोग किस तरह से दिख रहे हैं। कलयुग प्रवेश वर्मा जिन्होंने जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया और सीएम बने, अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उसी सीट से हराया। नहीं, देखिए मैं किसी इंडिविजुअल को श्रेय नहीं दूंगा, और इसलिए मैं अगर इस जीत का श्रेय किसी को दूंगा बीजेपी की, तो सबसे बड़ा श्रेय तो मैं दूंगा केजरीवाल को, जिसने इतने दिनों तक जो झूठ बोले, जो रोया पीटा, जो रोया धोना किया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ के, ये केजरीवाल ये भूल गया था कि ये वही दिल्ली की जनता है जो तेरी पॉकेट नहीं है। लोकसभा में यही दिल्ली की जनता जो है ये बीजेपी को वोट डालती है, तो इसलिए तेरा वो नहीं चलेगा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आपकी संघ जो है, संघ ने बड़े संगठित रूप से दिल्ली के अंदर काम किया है, पूरे इसके अंदर। तीसरा मैं क्रेडिट दूंगा मिडिल क्लास के कई उन लोगों को जो कि किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन ये उस केजरीवाल की नौटंकियों से और जो इसके कार्यों में कई राष्ट्र विरोधी चीजें नजर आती थी, उनसे परेशान होकर के उन्होंने बीजेपी के लिए बिना बीजेपी वालों के कहे हुए स्वतः उन्होंने प्रचार किया, बीजेपी को लेकर के वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पे किया, सब कुछ किया उस तरीके से लेकर के। और इसको देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, एक दो उदाहरण देता हूं आपको। पानी के बढ़े हुए बिल आए, ये साहब कहते हैं मेरी सरकार बनवा दो, मेरी सरकार बनने के बाद में मैं बिल माफ करवा दूंगा तुम्हारे। ठीक है, अब सरकार किसकी थी भाई? अब बिल किसने बढ़वा के भेजे थे? तो ये जनता क्या बेवकूफ है जो इस ब्लैकमेलिंग को नहीं समझती? किराएदारों की इसने बात की बिजली को लेकर के, पिछले 13 साल से इसको ये नहीं मालूम था क्या कि जो आदमी एक कमरे में रहता है या 2 कमरे में लेके रहता है दिल्ली के अंदर, उसके कमरे में ना सब मीटर लगा हुआ है और उससे पूरा बिजली का किराया पूरे मकान का भरवा लिया जाता है। क्या यही वजह है कि 10 साल बाद केजरीवाल ये कह रहे थे कि हम किराएदारों का बिजली का बिल माफ बता रहा हूं ना आपको कि ये जो चीज अंतर विरोध सामने। फिर आप एक देखिए, मुझे एक बात बताइए, एक किसी स्कूल में ईमेल आ जाती है कि बम है स्कूल के अंदर, तो पूरी सरकार की मशीनरी लग जाती है। और यहां तो ये एक आदमी खुद आतंकी बन करके कह रहा है कि दिल्ली को मारने के लिए बीजेपी ने जमुना में जहर मिला दिया। ये क्या ब्लैकमेल नहीं था? क्या ये दिल्ली को थ्रेट नहीं था? मेरा तो अमित शाह जी से सवाल है कि ऐसा आदमी बाहर क्यों है अब तक, ऐसा आदमी अंदर। और बार बार देखिए, दिल्ली की जनता को साफ पानी देने की बजाय आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया था, और उसके बाद ये नैरेटिव भी दिल्ली की जनता की भी सेट नहीं हो पाया, फेवरेबल नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन एक बार हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। सागर और मोनिका भी हमारे साथ बने हुए हैं। सागर लगातार जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी से लबरेज है। सागर, लोगों से बात भी करिए कार्यकर्ताओं से, और किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, आज शाम की क्या कुछ तैयारी है ये भी बताइए। अब पहले जश्न की तस्वीर आप देखिए एक बार, जश्न की तस्वीर किस तरह से लोग यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़े इस समय बीजेपी दफ्तर में आ चुके हैं, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो या फिर बच्चे हो, सब किस तरह से यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। क्या कहेंगे मैम? भगा दिया, डेंगू मच्छर को भगा दिया, डेंगू मच्छर को भगा दिया, और भाजपा को भगा दिया जी, भाजपा को, आपदा को भगा दिया, विपदा को भगा दिया। देखिए किस तरह से प्रियंका, ये जश्न का माहौल है लोगों के बीच। और दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल कर देंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर भी यहाँ पर तैयारियों में डूबे हैं। बताइए क्या बोलेंगे? भाई जी, आज बहुत खुशी का दिन है। दिल्ली की पब्लिक ने जो 27 साल वेदना झेली, कष्ट झेला,